प्यार में हमेशा याद रखिए, प्यार में आंसर बनिए, प्यार में ऑप्शन मत बन करके रह जाइए। कई बार होता क्या है ना कि हम सामने वाले पे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, सामने वाले से बहुत अधिक उम्मीद करके बैठ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं अरे समझ जाएगी एक दिन या समझ जाएगा, अभी नहीं समझी है, अभी नहीं समझा है या अभी नहीं सुधरा है, आज मेरे साथ अच्छा से बिहेव नहीं कर रहा है तो कल करेगा, कल सम्मान देगा, अगर आज रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो कल देगा, अगर आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया तो आगे कर लेगा। या फिर कोशिश करते हैं कि नहीं, ये जो गलत उसकी आदतें हैं, उसकी जो वृत्तियां हैं, उस पर जब क्वेश्चन करते हैं तो बुरा लगता है, तो हम खुद बाई खुद इतना हम लोगों को इतना खुद को बेवकूफ बनाते हैं कि कोशिश करते हैं, करे यार नहीं, सामने वाला अच्छे हैं, एक दिन तो समझ में आ ही जाएगा, सुधर जाएगा, बदल जाएगा, हर चीज सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, प्यार में ऑप्शन नहीं, हमेशा आंसर बनिए। जहां पे कमिटमेंट नहीं है, जहां पे सिक्योरिटी नहीं है, जहां पे आप श्योर नहीं हो कि इनके साथ मेरे को जिंदगी में रहना ही रहना है, चाहे मेरा कोई साथ दे चाहे ना दे, मैं जानता हूं अच्छी तरह से और मेरे को सामने वाला पता है कि वो कैसी है कैसी नहीं है। अगर मैं जानता हूं कि सामने वाला के साथ रह करके मैं मानसिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे और साइकोलॉजिकल स्तर पे या फिर कह लो आध्यात्मिक स्तर पे मैं एक बेहतर इंसान बन पा रहा हूं, और ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मुक्ति, मुक्ति की ओर जाना, आनंद की ओर जाना, शांति की ओर जाना। तो अगर जब से ये सामने वाला इंसान है वो मेरा जीवन में आया है, तब से मेरे जिंदगी में मैं बेहतर इंसान बन पा रहा हूं, मैं एक बेहतर आदमी बन पा रहा हूं, मैं एक बेहतर जिंदगी जी पा रहा हूं, शांतिपूर्वक जिंदगी जी पा रहा हूं, मैं अपने आप को ग्रोथ देख पा रहा हूं, मैं हमेशा मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली एक बेहतर इंसान बन पा रहा हूं। तो आप जुड़िए उनके साथ रहिए, लेकिन ये बकवास या ये चीजें कभी भी मत करिए कि सामने वाला के साथ खेलिए। अरे ऑप्शन, कई सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जो आपको एज अ ऑप्शन की तरह रखेंगे, एज अ ऑप्शन की तरह आपको अपने जीवन में यूज करते हैं, अपने ऑप्शन की तरह आपको एज अ बैकअप रखते हैं। तो ये बन करके मत रहिए। आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है आपके साथ और क्या नहीं कर रहा है। एक जो होता है ना बुद्धि, बुद्धि किसको कहा गया है? बोध किसको कहा गया है? यानी कि जो एक्सपीरियंस। हो सकता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो कई ऐसी सारा चीजें बोलना चाह रहा होगा, लेकिन नहीं बोल करके, इसीलिए नहीं बोल रहा है कि नहीं आपको बुरा लग जाएगा। तो उस चीज को समझना, उस चीज को देख पाना, आपको साफ साफ देख पाना, इसी को बोध कहा जाता है, इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है, इसी को बुद्धि कहा जाता है, इसी को बिटवीन द लाइन को समझना कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिए, प्यार में होना, प्यार करते होना, करो प्यार, लेकिन प्यार में ये चीजें हमेशा देख के रखिए। देख रहे हो ना, चाहे अभी मेघालय का घटना सुन लीजिए, इसके बाद पता नहीं कितने घटनाएं आ रही है आज के वक्त। भाई कोई मर्डर कर दे रहा है किसी को, शादी ब्याह करके किसी का जिंदगी बर्बाद कर दे रहा है, किसी का नरक बना दे रहा है। तो हमेशा आज के टाइम पे ना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है कि आप जिससे प्यार करते हो, जिससे आप शादी करने वाले हो, जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, उससे जा करके रूबरू पूछो, जानो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो नहीं ना। अगर खुद से प्यार करते हो, खुद का रिस्पेक्ट करते हो, खुद का पेरेंट्स का, खुद का मां बाप का रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो, तो सबसे पहले जा करके
जिससे भी शादी के लिए जा रहे हो, जिसके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, उससे पूछो, जानो, समझो। नहीं तो एक क्वेश्चन होती है और 4 ऑप्शन होता है ना, उसमें से एक ही आंसर होता है और 3 गलत होता है। तो ऑप्शन बन करके मत रहिए। हमेशा अगर प्रेम में है, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से इश्क करते हैं, तो हमेशा ये बात को ध्यान में रखिए कि हमेशा आपको आंसर बन करके रहना है। देख लो कितना घटनाएं हो रही है, कितनी तरह की हमारे देश में घटनाएं हो रही है। आए दिन कोई ना कोई मारा जा रहा है, और हो सकता है ये पर डे कई सारे लोग ये प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में मारे जा रहे होंगे। लेकिन इनमें से 99% लोगों को प्यार के बारे में, प्यार का एक्चुअल में मतलब भी नहीं पता है। ये जो कहने वाले हैं ना आई लव यू, इसमें से आई को और लव को और यू को समझने में ही ना लाखों में से 1 या 2 इंसान होते जो समझ पाते हैं ये आई को और यू को और लव को। इतना आसान नहीं होता है कि फिल्मी दुनिया से देख लिए, ये कर लिए, वो कर लिए और आ करके बोल दिए। इतना आसान नहीं है भाई साहब। तो आप जिनसे भी मिलिए, जिनसे भी आप आ रहे हो रिलेशनशिप में, सबसे पहला चीजें तो कंफर्म पता होनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में रिश्ते क्या है, हम दोनों के बीच में संबंध क्या है। जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाती है तब तक आप उनके साथ अपनी सारा चीजें मत दीजिए। चाहे आप अपनी बैठ करके उसको टाइम मत दीजिए, अपनी ऊर्जा मत दीजिए, अपना खुद सोच करके अगर अपने दिमाग में कल्पनाएं कर रहे कि ऐसे हैं वैसे हैं, सारा चीजें, इन सब बकवास बंद करिए और हमेशा चाहिए और हमेशा जीने का प्रयास करिए रियलिटी में, सच में। तभी आप बच सकते हो। नहीं तो जो घटनाएं हो रही है, ऐसी घटना का हाल आपके साथ भी हो सकती है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए।